उसमें, ठीक है, वही पानी ठंडा होता था, बारिश हो रही थी, वही लाइटनिंग हो रही थी, ठीक है, स्पार्किंग हो रही थी। यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी था, रेडिएशन में, ठीक है, यूवी रेडिएशन भी था, अल्ट्रावायलेट रेज भी थे यहाँ से, ठीक है, हाई टेम्परेचर भी था क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। सोर्स ऑफ एनर्जी उन्होंने बता दिए, ये 3 सोर्स ऑफ एनर्जी थे, ठीक है, जिसकी वजह से कंटिन्यू वाटर नीचे आता था, ऊपर जाता, वेपर्स के हुए ये मैकेनिज्म चल रही थी, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर था, वाटर नीचे आता था, वेपर्स में कन्वर्ट होकर फिर ऊपर जाता था, फिर कूल हो जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर, तो ये मैकेनिज्म कंटिन्यू चल रही थी। अब नीचे वाटर के अंदर क्या चल रहा था? वाटर के अंदर सबसे पहले सिंपल एटॉमिक फॉर्म में लाइफ जनरेट हुई, समझना, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, एटॉमिक फॉर्म में। धीरे धीरे इनसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने। अ क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट, अर्थ पर पहला, अकॉर्डिंग टू ओपन हेल्टन थ्योरी, अर्थ पर पहला इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या बना था, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना है, ठीक है, अमोनिया, अमोनिया फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था, ठीक है, वो था अमोनिया। आगे जाकर के इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? आप बोलोगे मीथेन। क्या ये जो 5000 इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई की दिलाई। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था वो मीथेन था, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड एटसेट्रा, पर मीथेन ही में ध्यान रखना है आपको, या मेनली अमोनिया ध्यान रखना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, पहले एटॉमिक फॉर्म से, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बने, मॉलिक्यूल बने, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मैंने बताया ये सब लाइट तो सोर्स थे, कंडेंसेशन मैकेनिज्म हुई, ठीक है, फिर आगे जाकर के सिंपल सुगर, सिंपल अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, नाइट्रोजन बेस एटसेट्रा, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी रिएक्शंस हुए, जैसे शुगर है, ठीक है, शुगर हुआ, ठीक है, शुगर किससे मिले? नाइट्रोजन बेस से मिले, ठीक है, और फॉस्फेट से मिल गए, तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ग्लिसरॉल से फैट बन गए, अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गए, ठीक है, और शुगर का पॉलीमरेशन हो गया तो कॉम्प्लेक्स शुगर बन गए। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो धीरे धीरे इस मैकेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब बस ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए तो समझ लो लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। लाइफ कैसे बनी? स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से तो बनी।